वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 11 का जो पाठ है गीतामृतम। गीतामृतम के जो श्लोक हैं उनका अनुवाद। गीतामृतम ये आपका पंचम पाठ है, यानी 5वां पाठ है। संस्कृत दीर्घदर्शिका का पंचम पाठ है। गीतामृतम इसका मतलब होता है गीता का अमृत। गीता का अमृत क्या है और ये गीता का अमृत में आपको क्या समझाया जाएगा, कौन इसमें बातें कर रहा है, इसका प्रसंग क्या है, वो भी सबसे पहले आप जान लें, तभी आप इसके श्लोकों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये जो श्लोक इसमें गीतामृतम में दिए गए हैं वो जीवन की एक सच्चाई बतलाते हैं और मन को बहुत अधिक शांति देते हैं। महाभारत का नाम आपने सुना ही होगा। हस्तिनापुर के एक राजा थे शांतनु राजा के परिवार का इसमें संपूर्ण विवरण है, संपूर्ण कहानी है। महाभारत की जो कहानी है तो गीतामृतम ये कहाँ से श्लोक आए हैं? तो बच्चों, गीतामृतम वो श्लोक हैं जब कौरव और पांडव यानी जो तहेरे और चचेरे भाई हैं, जो 100 भाई थे, 2 भाई थे, 100 एक तरफ 100 भाई, एक तरफ 5 भाई, ये दोनों भाई आपस में उसमें झगड़ा विवाद हुआ राज्य को लेकर के, बंटवारे को लेकर के। और उन्होंने जो कौरवों ने जो अपने 5 भाई की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसका भी अपमान किया था, जिसको आप चीरहरण घटना के नाम से भी जानते हैं। जब दोनों में ही बहुत अधिक संघर्ष हुआ और दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हुई हैं, एक तरफ गुरु खड़े हुए हैं, एक तरफ तेहरे चचेरे भाई खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ खड़े हैं अर्जुन। 5 भाइयों के साथ अर्जुन खड़े हुए हैं, उनके साथ में है श्री कृष्ण। जब वो देखते हैं कि सामने हमारे भाई खड़े हैं, हमारे गुरु खड़े हुए हैं, उनसे हमें संघर्ष करना है, उनसे हमें युद्ध करना है, तब जो अर्जुन मना कर देते हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीतने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? सामने जो मेरे गुरु हैं, मेरे तेहरे चचेरे भाई हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी राज्य। तब श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन का हौसला बढ़ाते हैं। घबरा क्यों रहे हो, वो मृत्यु का रहस्य समझाते हैं। तो ये जो गीतामृतम है ये वही श्लोक हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था युद्ध भूमि में कि हे अर्जुन, तुम इस तरह से दुर्बल हृदय मत बनो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम घबरा रहे हो मृत्यु देख करके अपनों की, तो वास्तव में मृत्यु क्या है, ये सब रहस्य वो इन श्लोकों में बताते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी परम शांति प्राप्त होगी। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और अर्जुन ने मना कर दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तब श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। तम का अर्थ है इस प्रकार। कृपयाविष्टम का अर्थ है कृपया आविष्टम का मतलब हुआ करुणा से पूर्ण। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम का अर्थ हुआ अश्रु का अर्थ होता है आंसुओं से पूर्ण, आंसू से भरे हुए आंखों वाले। आकुल मतलब व्याकुल मन वाले। विसीदन्तमिदं दुखी होते हुए। वाक्यमुवाच मधुसूदन का अर्थ है श्री कृष्ण ने अर्जुन से वाक्य कहा। सबसे पहले लिखेंगे आप इसका संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। तब इसके बाद में लिखेंगे आप इसका अनुवाद क्या है कि इस प्रकार करुणा से पूर्ण, तम तथा कृपा अविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। इसका अनुवाद है इस प्रकार करुणा से पूर्ण
आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए उस विषीद दंतमिदम यानी दुखी होते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण ने तम माने उस वाक्य मुवाच उस अर्जुन से कहा, वचन कहा। इस प्रकार करुणा से पूर्ण आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने वचन कहा या वाक्य कहा। क्या कहते हैं अर्जुन? क्लेब्यम माँ इसमें गम है पार्थ नेत तत्व अयुपदते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्वक्तो तिष्ठ परतंब। क्लेब्यम, क्लेब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता। नपुंसकता मतलब जिसमें वीरता की कमी हो, साहस की कमी हो, ऐसा वह व्यक्ति कि हे अर्जुन क्लेब्यम कि तुम नपुंसक मत बनो, अपने वीर भाव को मत त्यागो। माँ स्वयं है पार्थ, पार्थ यहाँ पर दिया है अर्जुन के लिए। अर्जुन को श्री कृष्ण पार्थ कहते थे कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ने तत्व अयुपदते न एतत् त्वयि उपपदते यानी तुझ में ये उचित नहीं है, अर्थात तेरे लिए ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, क्षुद्रम माने तुच्छ, तुच्छ माने बहुत छोटा हृदय, हृदय दुर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को। त्यक्तो तिष्ठम परतंप यानी तू उत्तिष्ठ त्याग कर उठ खड़ा हो। परतंप शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हे अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु को ताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हे अर्जुन, तू हृदय की दुर्बल क्षुद्र तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा या खड़ा हो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को सामने, तो उनका मन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तब और श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? असोच्यान अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाससे। असोच्यान यानी शोक न करने योग्य, यानी जिसके लिए दुख नहीं करना है उसके लिए तुम दुख कर रहे हो। प्रज्ञावादांश और बुद्धिमानों के वचनों को, यानी बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो, बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो, और जिसके लिए शोक नहीं करना है, जिसके लिए दुख नहीं करना है, उसके लिए तुम दुख कर रहे हो। गता सुन गता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो और विद्वानों के समान वचन बोलते हो। पंडित लोग, पंडिता, पंडित लोग मृत अथवा जीवितों के लिए शोक नहीं करते। जो विद्वान लोग होते, पंडित का मतलब होता है यहाँ पर विद्वान लोग, जो जीवन को समझते हैं, जीवन के रहस्य को जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, तो ऐसे वो पंडित लोग, वो ज्ञानी लोग गता सुनश्च यानी गता सुन का अर्थ है कि जो मरे हुए हैं और जो जीवित हैं, ऐसे लोगों के लिए विद्वान लोग शोक या चिंता नहीं करते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो और विद्वानों के समान वचन बोलते हो। पंडित लोग मृत अथवा जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। जब ऐसी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही होंगी तो जाहिर है कि श्री कृष्ण ने पूछा होगा कि हम शोक क्यों ना करें अपनों के लिए, जो हमारे सामने मर जाएंगे हमारे ही बाणों से, युद्ध में जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमें उनके लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देहिनो अस्मिन है यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतन प्राप्ति धीर इस तत्र न मुहाति। देहिनो अस्मिन, देहिन का अर्थ होता है आत्मा, अस्मिन यानी इस देह यानी शरीर में। उन्होंने कहा हे अर्जुन ध्यान से समझो कि ये जो हमारा शरीर है,
जिस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा को दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और ये उसी प्रकार से सच है जैसे कि मनुष्य के शरीर पर 3 अवस्थाएं आती हैं। क्या? मनुष्य के शरीर पर कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? सबसे पहले कौमारम, यौवनम, जरा। कौमारम यौवन अवस्था, कुंवार अवस्था यानी कि जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, फिर यौवनम यौवन, और फिर जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जैसे किसी भी मनुष्य के जो शरीर में 3 अवस्थाएं से कोई भी शरीर गुजरता है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर उसका बुढ़ापा आता है। जिस तरह से ये क्रम निश्चित है, उसी प्रकार से ये भी निश्चित है कि जब मृत्यु होगी उसके बाद उसका दूसरा जन्म निश्चित ही है। और इसीलिए यथा देहांतर प्राप्ति धीर इस तत्र न मुहाति। इसीलिए जिस प्रकार प्राणी के इस शरीर में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार प्राणी को दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए धैर्यशाली व्यक्ति इस विषय में मोह नहीं करते हैं। जो समझते हैं इस जीवन की सच्चाई को, वास्तविकता को, तो वह व्यक्ति धैर्यशाली होते हैं और धैर्यशाली व्यक्ति इस विषय में मोह नहीं करते। और आगे श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं अर्जुन को? य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हंतम हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। य एनम वेति, वेति का अर्थ होता है जानता है। हंतारम मतलब मारने वाला। उभो का अर्थ होता है दोनों। बीजानीतो का अर्थ होता है नहीं जानते हैं। हंति माने मारता है। हन्यते मारा जाता है। इसका मतलब है यह एनम वेति हंतारम, जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है। यह एनम वेति हंतारम, जो मनुष्य इस आत्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा को मारने वाला समझता है। मारने वाला मतलब इसको किसी के द्वारा मारा जा सकता है, ऐसा वो समझता है, और जो इसको मरा हुआ मानता है। उभो तो न बीजानीतो, वह दोनों ही नहीं जानते कि ना अयम हंति न हन्यते, यह आत्मा न मरती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसीलिए किसी भी मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और अजर है और अमर है। वो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ये जो श्लोक है गीतामृतम का 6वां श्लोक, ये बहुत ही जीवन की सच्चाई को बहुत सही तरीके से स्पष्ट करता है, बताता है। इसको बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें जीवन की सच्चाई है। जैसे वांसांसी जिरानी यथा विहाय, श्री कृष्ण जी कैसे हैं कहते हैं, वांसांसी का अर्थ होता है वस्त्रों को, जिहानी यानी पुराने, विहाय माने छोड़ करके। जैसे हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो नए कपड़े पहने, नए वस्त्र पहने, और जब उसके पुराने वस्त्र फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो छोड़ता है और नए कपड़े धारण कर लेता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो हमारी आत्मा है, ये भी जब हमारे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं या बुढ़ापा आ जाता है, वो इस शरीर को पुराना समझ के छोड़ देती है और दूसरा नया शरीर धारण करती है। वांसांसी जिरानी यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है। नवानी यानी नए, गृहणाति ग्रहण कर लेता है नरोपराणी, नर माने मनुष्य। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, यथा तथा वैसे ही शरीराणी, ये हमारा शरीर, विहाय माने छोड़ करके, जीर्णा नियनानि संयाति नवानी देहि, यानी ये हमारी आत्मा भी हमारे पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके अन्य नवीन शरीरों को धारण कर लेती है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण और क्या बताते हैं आत्मा के बारे में,
श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्वाप्यो न शोषति मारुतः। नैनम छिद्दन्ति, ना तो इस आत्मा को छिद्दन्ति कोई काट सकता है, नैनम दहति पावकः, ना इस आत्मा को कोई अग्नि से जला सकता है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः, ना इस आत्मा को कोई जल से गीला कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते। कोई ये कहे कि इस आत्मा को शस्त्र से, हथियारों से काटा जा सकता है, तो इस आत्मा को कोई भी हथियार नहीं काट सकता है, किसी भी शस्त्र से इस आत्मा को नहीं काटा जा सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, यानी इस आत्मा को किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः, और इस आत्मा को वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, और अर्थात किसी भी भौतिक पदार्थ से इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हे अर्जुन, जब इस आत्मा को न मारा जा सकता है, ना ये मरती है, ये ना कभी बूढ़ी होती है, ये अमर है, अजर है, तो हे अर्जुन, तुम सामने वाले खड़े जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको तुम ये सोच करके युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हो कि मर जाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें जीवन का रहस्य समझाया कि आत्मा न कभी मरती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। तो तुम ये चिंता छोड़ करके कि हमारे सामने वाले भाई, बंधु, गुरुजन, ये सब की मृत्यु हो जाएगी, ये सब छोड़ करके अपने मन से ये बातें निकाल करके लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे श्री कृष्ण जी बताते हैं, जातस्य ही दुर्भो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मृत्यु हो भी जाती है युद्ध में, तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, गुरुजन हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तब भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है, जो धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका अगला जन्म निश्चित है। इसलिए तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वम सोचितम महर्षि। कहा, हे अर्जुन, तुम अपने भाई बंधु की मृत्यु की चिंता छोड़ो, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें ऐसे विषय पर शोक नहीं करना चाहिए जिसका कोई उपाय ना हो, अर्थात जन्म मृत्यु के इस क्रम को कोई नहीं बदल सकता। तब फिर इसके विषय में शोक करने का कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यद छाया चोपन्नम स्वर्ग द्वार बपावृतम सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभ्यन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छाया अपने आप ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ग द्वारम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। हे अर्जुन, ये जो युद्ध है, इस युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारे लिए युद्ध मतलब स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। और ऐसे स्वर्ग के खुले हुए द्वार को किसी भी क्षत्रिय को जब मिलता है, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार, तो वह क्षत्रिय कोई भाग्यवान ही होता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान ही प्राप्त करते हैं। अर्थात तू भाग्यशाली है, तुझे इस युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रिय को सीधे स्वर्ग प्राप्त कराता है। अर्जुन ने को समझाया श्री कृष्ण जी ने कि अगर इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तब भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में अगर किसी क्षत्रिय की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। तो तुम भाग्यशाली हो कि तुम इस युद्ध में युद्ध कर रहे हो। अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, तो तुम निश्चित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्सि स्वर्ग जित्वा वा भुक्षते महिम तस्मादुदिष्टम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्सि स्वर्ग जित्वा,
कि हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या भोक्ष से महीम, या युद्ध को जीतकर पृथ्वी का भोग करेगा। यानी या तो तुम्हारी मृत्यु होगी, अगर मृत्यु होती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम इस युद्ध को जीत लेते हो तो इस धरती का भोग करोगे। तो इसलिए तस्मा दुष्टम कौन्तेय, कौन्तेय यहाँ पर अर्जुन के लिए, अर्जुन की जो माता हैं उनका नाम था कुंती, तो इसीलिए श्री कृष्ण उनको कौन्तेय भी कहते थे। तस्मा दुष्टम कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, इसलिए तू युद्ध करने का निश्चय करके, युद्धाय, युद्ध करने के लिए कृत निश्चय यानी दृढ़ हो करके, निश्चय करके उठ खड़ा हो। तो आज इस वीडियो में आपने समझे गीतामृतम के श्लोकों का अनुवाद। मुझे आशा है कि आपने अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा, पूरा देखा होगा, तो सभी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी नई वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।